अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ। अपराधियों ने युवक को गले में गोली मारी है। गौतम की हालत गंभीर है, भेजा गया है अस्पताल। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की छानबीन में पुलिस की टीम जुट गई। रामकृष्ण नगर के भूपतिपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीर भी समाप्त टेलीविजन स्क्रीन पर। अपराधियों ने युवक के गले में गोली मारी है। गौतम की हालत गंभीर बताई जा रही, अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। आपसी विवाद में हत्या की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। मामले की छानबीन में पुलिस की टीम जुट गई है। रामकृष्ण नगर के भूपतिपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूपतिपुर में पटना सेंटर कॉन्वेंट स्कूल जो है उसके पास एक गौतम कुमार लड़के को गोली लगी है और प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला कि उसका आपसी विवाद था दोस्तों से। उसी क्रम में उस मारपीट हुई। मारपीट के क्रम में से गोली गले में लगी हुई है। अभी वर्तमान में वो इलाजरत है पटना सेंट्रल हॉस्पिटल में। और हम लोग जो जिसने घटना को अंजाम दिया उसके विरुद्ध। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, इंजीनियर नागेंद्र के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी रेड की है। बोरिंग रोड समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी। कोर्ट से वारंट मिलने के बाद छापेमारी की गई। मोकामा में पोस्टेड है असिस्टेंट इंजीनियर नागेंद्र। इंजीनियर नागेंद्र पर निगरानी थाने में केस दर्ज किया गया है। और दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने पर जमुई सांसद अरुण भारती ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। दरभंगा के तेजस्वी जी के मंच से ही प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, अपशब्द कहे गए। जब आप एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भावना रखते हैं तब आप बिहार में सत्ता में आने के बाद कैसी भावना रखेंगे जनता के लिए, कैसे आप जंगल राज की पुनरावृत्ति करेंगे। इस बारे में हम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से तेजस्वी जी कोई भी जुमला कुछ भी बोल करके जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं, ये जनता उनके किसी भी भ्रम में नहीं आने वाली है, कोई नैरेटिव में नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने भी निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की घटिया मानसिकता की जितनी निंदा की जाए वो कम है। किसी के प्रति भी इस तरह की घटिया मानसिकता से बोलना किसी के लिए, ये तो देश के प्रधानमंत्री और देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति या कोई एक समूह के मदद से नहीं होता है। पूरा देश का अधिकतम जनता उनके पक्ष में रहता है, तब आदमी देश का प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरह की भाषा का जितना कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले पर बीजेपी गुस्से में है। दरभंगा में राहुल तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं की सद्बुद्धि को लेकर सद्बुद्धि हवन यज्ञ किया गया। मिथिला के संतों ने सद्बुद्धि हवन यज्ञ किया। अंटोर राम जानकी मंदिर परिसर में सद्बुद्धि हवन यज्ञ किया गया, जिसमें दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर भी शामिल हुए। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के परम पूज्य माता जी के संबंध में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गाली दिया गया, वो कतई लोगों में बर्दाश्त नहीं है। उनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, इसके लिए आज यहाँ पर हवन कार्यक्रम रखा गया था। और सीवान के दरौली के फुलेना सिंह उच्च विद्यालय में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान विजय सिन्हा ने दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की घटना की निंदा की। साथ ही महागठबंधन के नेताओं पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया। विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसी मानसिकता के लोग इंसान की श्रेणी में नहीं आते। ये बिहार की धरती अपने संस्कार और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया
बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद किया। आज वो राजद, कांग्रेस और माले के लोग जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माता बहन लगा के गाली दे और बिहार को बदनाम करे, ऐसे मानसिकता के लोग इंसान नहीं है, ये जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला जंगली जानवर है। पूर्णिया के कला भवन में सदर विधानसभा का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय शाह समेत कई नेता शामिल हुए। सम्मेलन में नीतीश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया, साथ ही नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले को लेकर इंडिया गठबंधन पर बरसे। एनडीए के नेताओं ने कहा कि इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। 2 करोड़ 70 लाख परिवार में से एक महिला को पहले किस्त में सितंबर में जिनका रजिस्ट्रेशन है 10,000 रुपया सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। 10,000 रुपया सीधा उनके अकाउंट में, और रोजगार के लिए होगा, काम के लिए होगा। और फिर जैसे जैसे इसमें आएगा तो और वो 2 लाख रुपया तक आपको मदद। नीतीश कुमार जी के राज में 20 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहा। बिहार जैसे राज्य में जहाँ 11.5 लाख लोगों को नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरी दे दिया और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। जिस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, पूरे दुनिया में मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी माता को इंगित करके, दिवंगत माता को इंगित करके गाली दे रहे। हम तो एनडीए के कार्यकर्ता उस माता का नमन करते हैं जिसने नरेंद्र मोदी जैसा पुत्र पैदा किया और बिहार से भारत के तकदीर को जिसने बदलने का काम किया। हम तो उनकी माता का नमन करते हैं। और किस बात की यात्रा कर रहे हो यार? क्या किया है चुनाव आयोग ने? देश का संविधान लेके घूमते थे कुछ दिन पहले, जो इस देश के मान सम्मान की माता को इंगित करके गाली देता हो, एनडीए के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज है, हमको सचेत रहना है। समझ लीजिए ये कैसे लोग हैं, फिर से जीव लपलपा रहे हैं कि कहीं सत्ता मिल जाए। वैसे बिहार की जनता देने वाली है नहीं। और गया में एक घर में 947 मतदाता वाले राहुल गांधी के पोस्ट पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया। गया के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कई गांवों में गृह संख्या आवंटित नहीं होती है, जिसके कारण वोटर रोल में सांकेतिक गृह संख्या दी जाती है। जिन मतदाताओं का उल्लेख किया गया है सभी गांव में मौजूद हैं, सही वोटर हैं। निदानी गांव के 161 बूथ संख्या के वोटर खुद स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कुछ मतदाताओं का वीडियो भी जारी किया। पहले भी मैं वोट दे रही थी और अभी भी वोट दे रही हूँ, और गांव में कोई गृह संख्या नहीं होता है, और मेरा मतदाता सूची में मेरा नाम अभी भी आया हुआ है। और मेरे मतदाता सूची में जो मतदान के लिए जो कोई गलत सूचना दे रहा है वो गलत दिया है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। मेरा नाम उदय कुमार, फादर नेम स्वर्गीय बिंदेश्वर साहु। हम ग्राम निदानी का निवासी हैं और हमारा गांव में बूथ नंबर 161 पड़ता है, जिसमें पूर्व से बहुत लोग दे रहे थे, लेकिन हम वोट 2003 से देते आ रहे हैं अभी तक। और जो वोटर लिस्ट का जो काम चल रहा है बिहार सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से, वो सत्य है। और गांव में गृह संख्या नहीं होती है, इसलिए आवेदन पर गृह संख्या का नंबर नहीं दिया जाता है। और जो भी इस बात को फैलाया है, अफवाह बनाया है, वो गलत है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। तैयारियों को लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट के पोर्टा केबिन बिल्डिंग में हाई लेवल मीटिंग की गई। इस बैठक में
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा के अलावा कई मंत्री, विधायक और एयरपोर्ट के अधिकारी थे मौजूद। इस दौरान एयरपोर्ट पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम ने हैंड ओवर को लेकर भी चर्चा की। सड़क निर्माण कार्य, बाउंड्री वॉल, सुरक्षा व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं। उसकी समीक्षा हम लोगों ने आदरणीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, माननीय सांसद आदरणीय संजय झा जी, केंद्रीय बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह जी, और इसकी बुकिंग एक से दो दिनों के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो सारी चीज़ों की समीक्षा किया और उन लोगों ने आश्वस्त किया कि 5 तारीख तक सभी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। और दरभंगा में कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मंच से उन्होंने मौलानाओं से दो टूक कहा कि मस्जिद का उपयोग राजनीति के लिए ना करें। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो साथ देना धर्म का काम है। उन्होंने कहा कि मौलाना योजनाओं का लाभ लेंगे पर मोदी जी नीतीश जी को वोट नहीं देंगे। संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में भी ये गति जारी रहेगी। कहना चाहता हूं, धर्म का प्रचार अगर राजनीति में होगा तो अगर मस्जिदों से ये होगा तो कल चर्च से होगा, परसों मंदिरों से भी होगा। यही आवाज उठेगी। जो सरकार अच्छा काम करे, अगर सब स्कीम का फायदा लेंगे। और भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह ने लिखा कि पवन सिंह उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके कॉल और मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। ज्योति सिंह ने कहा कि अब उनके पास आत्मदाह के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। ज्योति सिंह ने लिखा कि दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है। मेरे माता पिता के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। मैंने पत्नी का धर्म निभाया, अब आपकी बारी है। आखिर में उन्होंने लिखा, मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं क्योंकि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं और अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होने जा रही है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। और जमुई से बड़ी खबर है। चंदवारा गांव के एक घर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए गांजे के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया, जहां घर के तहखाना से 4 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया। छापेमारी में घर से 50 लाख से अधिक कैश बरामद हुआ। इसके अलावा यहां से दो पिस्टल को भी बरामद किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जिस घर में पुलिस ने छापेमारी की वह राजबली सिंह का बताया जा रहा है। संवाददाता केसी कुंदन की ये खास रिपोर्ट देखिए। भारी मात्रा में गांजा और करीब पैसा भी काउंट हो ही रहा है। पैसा भी काफ़ी संख्या में हमको लगता है 50 लाख से अधिक कैश है, 2 पिस्टल है, जिंदा गोली भी है, कुछ फायर्ड एम्प्टी कार्टिज भी है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जमुई पुलिस ने नगर थाना इलाके के चंदवारा गांव के एक घर में छापेमारी कर गांजा तस्करी के एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और घर के तहखाने में छुपा कर रखा गया लगभग 4 क्विंटल से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यही घर है और इसी घर के ठीक पीछे तहखाना में गांजा बरामद हुआ है और साथ ही इस घर से छापेमारी के दौरान 50 लाख से अधिक कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 पिस्टल को भी बरामद किया गया और साथ ही इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, घर का जो पिछला हिस्सा है और वहीं पर तहखाना बना हुआ था और तहखाने में गांजा की पेटियों को छुपा कर रखा गया था और यहाँ पर सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
यह कार्रवाई की है। और जो घर बताया जा रहा है यह ऋषभ सिंह का घर बताया जा रहा है। और जो इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक शख्स मुजफ्फरपुर का तो दूसरा शख्स समस्तीपुर का बताया गया है, जो तस्कर बताए जा रहे हैं। और बहुत बड़ा यह खुलासा हुआ है गांजा तस्करी को लेकर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबर नवादा से, जहां अखंड कीर्तन के दौरान एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव कर दिया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हुई। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जहां 20 से 25 की संख्या में बाइक सवार एक समुदाय के युवकों ने अंबेडकर चौक के पास मुसहर टोली से कब्रिस्तान की ओर जाने के दौरान आपत्तिजनक नारा लगाया था। वहीं स्थानीय लोगों ने युवकों को खदेड़ा, जिसके बाद आक्रोश और भड़क गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। तनाव बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद 3 से 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद पुलिस मौके पर कैंप कर रही है, ताकि कोई भी विवाद दोबारा ना हो सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।